एक खूबसूरत लड़की अन्ना पर गांव के बूढ़े सरपंच की नजर पड़ जाती है। एक दिन जब अन्ना घर लौट रही होती है तभी एक ताकतवर आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर एक सुनसान पुराने आंगन में ले जाता है। वहाँ सरपंच पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। अन्ना समझ जाती है कि यह सब पहले से रखी गई साजिश है, लेकिन सरपंच बूढ़ा होता है, इसलिए अन्ना उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती और उसे चेतावनी देती है कि अपनी उम्र का ख्याल करे। लेकिन सरपंच अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अन्ना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अन्ना भी हार मानने वालों में से नहीं थी, वह पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है। धक्का मुक्की के दौरान अन्ना जोर से उसे धक्का देती है। सरपंच पीछे गिरता है और छत को सहारा देने वाली लकड़ी की संरचना से टकरा जाता है। इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। अन्ना सदमे में आ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन वह पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि सरपंच का बेटा इलाके का खतरनाक गुंडा है और पुलिस भी उसी के साथ मिली हुई है। डरी हुई अन्ना रोते हुए घर पहुंचती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। यह सुनकर उसकी माँ की दुनिया ही हिल जाती है। उसे पता होता है कि अगर यह बात बाहर आई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वह तुरंत फैसला करती है कि दोनों को गांव छोड़कर भागना होगा। उधर सरपंच को अस्पताल ले जाया जाता है। जैसे ही उसके बेटे को खबर मिलती है वह गुस्से से भर जाता है और अन्ना को ढूंढकर मार डालने का आदेश दे देता है। अब अन्ना और उसकी माँ के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, भाग जाना। कई घंटों तक छिपते छिपाते सफर करने के बाद माँ अन्ना को एक महिला तस्कर जुड़ी के पास ले जाती है। माँ जानती है कि यह औरत लड़कियों को मुंबई के रेड लाइट इलाके में बेचती है, फिर भी बेटी की जान बचाने के लिए वह उससे अन्ना को साथ ले जाने की विनती करती है। शुरू में जुड़ी मना कर देती है, क्योंकि अन्ना को ढूंढने की खबर हर जगह फैल चुकी होती है। लेकिन जब अन्ना की माँ अपनी सारी जमापूंजी उसे दे देती है तब जाकर वह अन्ना को साथ ले जाने के लिए तैयार होती है। माँ जानती है कि वह जगह भी किसी नरक से कम नहीं है, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है जिससे अन्ना की जान बच सकती है। इसके बाद अन्ना को कई और लड़कियों के साथ एक ट्रक में बैठाकर शहर ले जाया जाता है। कुल मिलाकर उस ट्रक में करीब 40 लड़कियां होती हैं, जिनकी किस्मत अब एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही होती है। वहां पहुंचकर उन्हें अलग अलग कमरों में रखा जाता है, लेकिन अन्ना हार मानने वाली नहीं थी। मौका मिलते ही वह भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन यह जगह इतनी सख्त निगरानी में होती है कि हर कदम पर पहरा रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसे लोग सफेद टोपी वाला कहते हैं। वह अन्ना की मदद करता है और उसे मुसीबत से बचा लेता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वह अन्ना के लिए मन ही मन कुछ महसूस करने लगा है। अब रात होने वाली है और उसी रात होने वाली है एक बड़ी नीलामी, जहां इन लड़कियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन अन्ना अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद है, शायद कोई चमत्कार हो जाए और वह इस अंधेरी दुनिया से निकल सके।